इन्होंने सारे बंद कर दिए। पाकिस्तान तो इन्होंने खुद बंद कर दिया है। मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ एक स्ट्रेटजी, अगर ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ करेगी ना, तो ये फिर हुकूमत सर पकड़ के रोएगी। इनके पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा कि हम इसमें से निकलें कैसे अब। वो अब्दुल सत्तार को पकड़ने आई थी ना पुलिस, तो वो 100-150 पुलिस वाला होगा, वो पूरा गाँव निकल आया, तो उसको नहीं उठा सकी ओकाड़ा में। वो इसलिए नहीं उठा सकी कि वो लोग ज़्यादा थे तादाद में। जहाँ पे लोग निकलेंगे वहाँ पुलिस ना रोक सकेगी, ना पुलिस उनको मार सकेगी, ना उनको गिरफ्तार कर सकेगी। जहाँ पे इक्का-दुक्का होंगे ना, देखिए मैं यास्मीन राशिद साहिबा की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी गाड़ी तुड़वाई थी, उनको अकेले नहीं निकलना चाहिए था 5 औरतों के साथ। वो कम से कम 500 औरतें होती ना, मैं देखता किस तरह गाड़ियाँ तोड़ते वो। ये अकेले-अकेले हीरो बनने का टाइम नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल पे आ गया और मैंने जॉइन कर लिया, या मैंने मोटरवे पे मैं उतरा, थोड़ा-सा साइड पे गया, खेतों में से निकलता हुआ बाहर आऊँगा, तो तुम मेरी वीडियो बना लेना और मैं ऊपर म्यूज़िक लगा दूँगा कि हम नाबाज़ आएँगे मोहब्बत से। तो इस तरह नहीं पाकिस्तान में इनकलाब आना। वो शाह फरमान साहब पेशाब करने गए थे खेतों में, वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे, किसी ने वीडियो बना ली, उन्होंने उसके ऊपर ही गाना ठोक दिया पकड़ के। ऐसी अजीबो-गरीब हमारी नस्ल है ना ये, और अजीबो-गरीब लोग हैं, इनको हीरो बनने का कितना शौक है, और काम इन्होंने टके का नहीं किया हुआ। ये रोज़ाना रात को शाह फरमान और 4-5 और हैं, मुझे सारों के नाम पता है, ये जाके उधर वज़ीर आला हाउस में बैठ जाते हैं, अली अमीन गंडापुर के पास रात को। वो पीछे एक एनेक्सी बनी हुई है, ये वहाँ पे घंटे गुज़ारते हैं, कई घंटे गुज़ारते हैं। टके का ये लोग काम नहीं करते। इनसे कहो ना अपने बंदे गिनवाएँ। शहरयार अफरीदी कहाँ था इतना अरसा? शहरयार अफरीदी कहाँ था? वो क्यों गया अमेरिका? पिछले एहतजाज में नहीं था, उससे पिछले एहतजाज में नहीं था। वो किसी चीज़ में शामिल नहीं हुआ। कैमरा ऑन करो, ऊँची-ऊँची रोना शुरू कर देता है, 6.5 पौने पौने 7 फुट का आदमी है वो। कैमरा जैसे ही ऑन करो, ये ऊँची-ऊँची रोना शुरू कर देता है कि मुझे बहुत मारा, मेरी बेटियों को बहुत मारा। इसके सारे खानदान को मैं जानता हूँ। वो सारा खानदान जो है वो चिढ़ा हुआ है। वो कहता है यार ये इसने इतनी बेइज़्ज़ती करवाई है यार, हम बेगैरत लोग हैं कि हमारी बेटियों को आगे कोई मारेगा और हम वहाँ पे तमाशा देखेंगे। एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। मैं आपको लिख के देता हूँ, मुझे इसके घर का और इसके फैमिली के साथ होने वाले एक-एक वाक़ये का इसलिए पता है कि मैं इसके रिश्तेदारों को जानता हूँ, इसकी फैमिली को जानता हूँ, और मुझे सारा कुछ बता कर गए हैं आके मेरे पास कि इसने हमारी नाक कटवा दी है। सिर्फ़ ये बताने के लिए कि मैंने बड़ी मार खाई है, कभी रोना शुरू कर दिया, कभी चिल्लाना शुरू कर दिया, कभी कोई कहानी सुना दी, कभी कोई कहानी सुना दी। भई पारा-चनार की लड़ाई लगी हुई है, तो सिर्फ़ वफ़ाकी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सूबाई हुकूमत की भी है। और ये शहरयार अफरीदी का वहाँ पे इलाका है। इसके इलाके में आग लगी हुई है, ये कभी अमेरिका में, कभी बर्तानिया में। अब फाइनल कॉल से पहले ये 10 बंदों से मशवरा करके वापस आया। उनमें से 3 बंदों ने तो मुझे बताया कि जनाब ये हमसे मशवरा कर रहा है कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के ना ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये लोग इमरान खान के गद्दार हैं। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बुज़दिल हैं। अब कंप्रोमाइज़्ड आदमी जो है ना वो नहीं कर सकेगा, उससे होगा नहीं। वो कर नहीं पाएगा। यानी मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना सिर्फ़ कहानियाँ सुनाते हैं, मैनू इंज हो गया, मैनू उंज हो गया। जिनको हुआ है ना, उनका भाई पता है दुनिया को। सद्दाकत अब्बासी से ज़्यादा मार इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने नहीं खाई। और ये ऐसे बेशर्म की आदत है, कोई उसके घर गया अभी तक? और भाई उसके घर जाओ, जाके उससे माफ़ी माँगो, हम तेरे लिए खड़े नहीं हो सके। इन्होंने सोचा जान छूट गई सद्दाकत अब्बासी से, हम अपने किसी बंदे को ओहदा दे देंगे। यार ये तो तरीका नहीं है ना। ये इंतज़ार पंजूथा के साथ जो हुआ, तो सारी की सारी क़यादत यकमुश्त उसके घर क्यों नहीं गई? आप मुझे बताएँ ना, पीटीआई का मसला क्या है? देखें, ये सिर्फ़ अपने बारे में लोग सोच रहे हैं, सिर्फ़ इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अभी एक साहब ने इतनी लंबी-चौड़ी कहानियाँ आपको सुना दी, क्या ये हर घर में नहीं हुआ? जो आता है वो अपनी कहानी सुनाता है, मेरे नाल इंज हो गया, मेरे नाल उंज हो गया। तो भाई ये टाइम पाकिस्तान का है, थिंक अबाउट पाकिस्तान। इस बारे में मत सोचो कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ क्या हो सकता है। और गिरफ्तारी क्यों दे देंगे जी? जी गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी दे देंगे। दे दो फिर गिरफ्तारी, ये तो बड़ा आसान तरीका है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो पुलिस को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं जी मुझे गिरफ्तार कर लें आप, और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। बाद में जैसे ही वो मामला खत्म होता है वो बाहर आ जाते हैं। इमरान खान को अगर इन्होंने बाहर निकालना है, या इन्होंने पाकिस्तान से इस ज्यादती करने वाली और जुल्म करने वाली हुकूमत को खत्म करना है, सॉरी मैं आज गुस्से में हूँ। जो चीजें मैंने आज पारा चनार की वीडियोस देखी हैं जो मेरे पास अभी आई हैं, 3-4 लोगों ने मेरे साथ फोन पे राब्ता किया है। जो बातें उन्होंने मुझे बताई है, आपको आइडिया नहीं है अब क्या हो रहा है। एक तरफ के लोग मार दिए गए, अब बंदोबस्त किया जा रहा है कि दूसरी तरफ के लोग मार दिए जाएँ, और दोनों तरफ के लोगों को मारने के बाद होगा क्या? ये इलाका खाली होगा और इस इलाके के अंदर ऑपरेशन होगा।
और इस इलाके के लोग कहाँ जाएँगे? उन्हें कहाँ निकालेंगे आप? ये लोग गुज़िश्ता कई दिनों से वहाँ पे एफसी की कमांड और कंट्रोल है। पुलिस वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ एफसी है, सारी की सारी और बड़ी कीमती ज़मीनें हैं वहाँ पे। पारा-चनार की मूँगफली पाकिस्तान की नहीं, इस रीजन की नंबर 1 मूँगफली है। और ये जो एफसी है, इसके कंट्रोल में था वो इलाका। दूसरा वहाँ पे ये जो इनके एहलकार होते हैं, खासादार लेवीर जो होते हैं, ये सिर्फ़ पहाड़ों पे भाग-दौड़ कर सकते हैं, इनको इन्वेस्टिगेशंस का और बाकी चीज़ों का इतना नहीं पता होता। तो एफसी से लगातार वहाँ पे ये लोग राब्ते में थे। ये एफसी को कह रहे थे कि हम महसूर हुए हैं, हमने यहाँ से निकलना है। और इनको यकीन दिलाया गया था अफ़सरान की जानिब से कि आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ से आराम से चले जाएँगे, अपना काफ़िला बना लें आप। ये 100 से ज़्यादा लोग थे। इन्होंने अपना काफ़िला तैयार किया तो इनको 6 सिक्योरिटी एहलकार दिए गए। इन्होंने वहाँ रोला डाल दिया राब्ता करके, इन्होंने कहा यार 6 बंदे आप हमें दे रहे हैं, मारने के लिए आते हैं 50-50 बंदा। ये क्या तरीका है? आप तो हमें जो है ना वो सिटिंग डक बना के मरवा देंगे, वो तो हमारा शिकार खेलेंगे। तो एफसी ने इनको यकीन दहानी करवाई कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आगे हमारे पास जो है ना वो ठीक-ठाक चौकियाँ और बंदोबस्त और पेट्रोलिंग और सब कुछ है। ये 6 बंदे तो सिर्फ़ आपके साथ जा रहे हैं ऐसे ही, आगे पूरा बंदोबस्त है, आप बेफ़िक्र रहें, आपको कोई छुएगा भी नहीं, हमारी गारंटी है। इनको जनाब गारंटी दी गई रियासत-ए-पाकिस्तान की जानिब से। एक कॉनवॉय उस तरफ से निकला जिसने इधर आना था, एक कॉनवॉय इस तरफ से निकला जिसने उधर जाना था। ये दोनों कॉनवॉयज़ जिस जगह पे आपस में करीब आए हैं, उस वक़्त अटैक हुआ है। यानी वेल प्लान्ड अटैक था, पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि ये आपस में इस जगह पे आके कनेक्ट करेंगे। एक-एक चीज़ जो है वो साथ में उसके ऊपर जो है उनकी पूरी नज़र थी, उनको आइडिया था। फिर उन्होंने जिस नौइयत का असला इस्तेमाल किया है, ये इस नौइयत का असला तो जंग के अंदर इस्तेमाल होता है और उन्होंने जैसे लोगों को वहाँ पे मारा है, यार आप ये छोड़ देना कि आपका किसी से क्या इख्तिलाफ हो सकता है। शिया-सुन्नी इख्तिलाफ इतना बड़ा नहीं होता कि आप बंदों के गले काटना शुरू कर दें, आप उन्हें मारना शुरू कर दें। ये दहशतगर्दी है सिंपली और ये साजिश है। अब दूसरी तरफ के जो यानी मैं आपको ये बता देता हूँ जो मुझे ज़्यादा मायूसी हुई मेरी चंद रहनुमाओं से बात हुई जो उस एरिया के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशन को, डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं या उनकी पॉलिटिकल वॉइस है या सोशल वॉइस है। उन्होंने जब बात की वहाँ लोगों से अब तो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे। लोग ये कह रहे हैं जी हमने आपकी बड़ी बात सुन ली है और हम रोज़ाना हम जो है ना मर रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे-छोटे मार दिए हैं, औरतें मर रही हैं। डाल भी नहीं सकता सोशल मीडिया पे कि मैं उन्हें सोशल मीडिया पे डालूँगा तो मुझे खुद भी वो लगता है कि बच्चे भी देखते हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, तो मुझे वो चीज़ें नहीं डालनी उसके ऊपर। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन है इसमें गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा। उन्हें नहीं पता कि हमने इसको रोकना है। गवर्नमेंट को इसे हर हाल में रोकना चाहिए, एफसी को रवाना करें, पूरी तवज्जो वहाँ पे लगाएँ। पीटीआई आती है, एहतजाज करना चाहती है, करने दें यार इनको कितने बंदे आ जाएँगे, लाख, 2 लाख, 10 लाख आ जाएँगे। इनको आने दें, ये इस्लामाबाद में आएँ, आकर अपना एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, इनके साथ जो बातचीत करनी है करें, नहीं करते ना करें, लेकिन भाई पाकिस्तान को बचाएँ। अपनी सियासत और अपनी हुकूमत ये आती-जाती हैं हुकूमतें। पाकिस्तान को बचाने का इनका कोई इरादा लगता नहीं है।